न्यू जीन्स साउथ कोरिया का एक ऐसा गर्ल ग्रुप है जिसने अपने डेब्यू के साथ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी। मतलब न्यू जीन्स ने जब डेब्यू किया था अपने सिंगल अटेंशन के साथ, उस टाइम तक साउथ कोरिया में न्यू जीन्स बिल्कुल पॉपुलर हो चुका था, लाइक कम्प्लीटली। एंड इसी के साथ साथ न्यू जीन्स ने जब डेब्यू किया, उन्होंने साथ साथ में काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स भी ब्रेक किए, लाइक देयर डेब्यू रिलीजेस लाइक OMG एंड गेट अप। इस टाइम तक साउथ कोरिया में न्यू जीन्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था, लाइक न्यू जीन्स के सॉन्ग्स एंड न्यू जीन्स के चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे विद इन फ्यू मंथ्स ऑफ द डेब्यू। एंड न्यू जीन्स ने डेब्यू किया था 2022 में, एंड आज के टाइम लाइक 2024 में न्यू जीन्स एक ऐसे एज पर आ चुका है जहाँ पर न्यू जीन्स के बैन होने तक की भी बातें चल रही है। लाइक न्यू जीन्स आगे बैन हो जाएगा या फिर न्यू जीन्स आगे चलेगा। लाइक न्यू जीन्स का करियर काफ़ी ज़्यादा एक एंड पॉइंट पर आ चुका है। एंड सबसे शॉकिंग चीज़ तो ये है कि जो न्यू जीन्स से रिलेटेड इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, लाइक न्यू जीन्स के बैन होने तक की भी बातें आ रही हैं, ये कभी न्यू जीन्स से रिलेटेड थी ही नहीं, क्योंकि जब एक्चुअल डिस्प्यूट हुआ था वो हेबे एंड अडोर किसियो मिनहेजन के बीच हुआ था। बाद में इसमें न्यू जीन्स की एंट्री हुई थी। लाइक एक्चुअल चीज़ें जो थी वो हेबे एंड मिनहेजन के बीच हुई थी। न्यू जीन्स इसमें कहीं भी रिलेटेड था ही नहीं। ना सोचने की बात तो है कि न्यू जीन्स इससे रिलेटेड कभी था ही नहीं। न्यू जीन्स इतना एज पर क्यों आ चुका है? अप्रैल 2024 में हेबे एंड न्यू जीन्स की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मिनहेजन के बीच एक डिस्प्यूट हुआ, जिसके चलते अगस्त 2024 में उसकी पोजीशन मतलब CEO की पोजीशन को अडोर किसियो मिनहेजन को खोना पड़ा। और इसके बाद में जब न्यू जीन्स ने देखा कि उनकी जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है उसको इतना मतलब अलग कर दिया गया है, उसकी पोजीशन को भी छीन लिया गया, तब न्यू जीन्स ने सपोर्ट शो किया मिनहेजन से रिलेटेड। मतलब 11 सितंबर ने न्यू जीन्स ने एक सरप्राइज लाइव स्ट्रीम भी की थी, जहाँ पर उन्होंने बताया कि न्यू जीन्स की CEO मिनहेजन कैसे उन्हें सपोर्ट करती थी, उनसे रिलेटेड काफ़ी अच्छी सारा ख्याल रखती थी उन सबका। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, उस लाइव स्ट्रीम में न्यू जीन्स ने ये भी खुलासा किया है, लाइक न्यू जीन्स को कैसे ट्रीट करता है हेबे एंड क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं न्यू जीन्स से रिलेटेड हेबे में। नाउ रिसेंट सिनारियो की बात करते हैं, लाइक रिसेंट में क्या बूम ब्लास्ट चल रहा है। रिसेंटली नवंबर 2024 में न्यू जीन्स ने अनाउंस किया कि वो अपने एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट को अडोर के साथ टर्मिनेट करने जा रहे हैं ड्यू टू साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस एंड ऑल द थिंग्स। लाइक न्यू जीन्स ने तो अनाउंस कर दिया कि वो टर्मिनेट करना चाहते हैं अडोर के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को। अडोर भी कहाँ चुप रहने वाला था, अडोर ने भी रिस्पॉन्स दिया इस चीज़ पर। एंड जब मैं अडोर कह रही हूँ, आप उसका मतलब हाइप समझना, क्योंकि अडोर जो है हाइप का ही सब लेवल है। अगर बात करें तो उनके टर्मिनेशन की जो न्यू जीन्स ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है टर्मिनेशन कराना चाहते हैं अडोर के साथ। अडोर ने भी इसका रिस्पॉन्स दिया, अडोर ने डायरेक्टली एक लॉ सूट फाइल कर दिया इन द सोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू वेरीफाई द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एंड जहाँ पर अडोर ने ये कहा कि इसकी जो है कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडेशन 2029 तक है, इससे पहले इसकी टर्मिनेशन नहीं हो सकती। मतलब इससे रिलेटेड लीगल इश्यूज आ चुके हैं, मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट की टर्मिनेशन 2029 में है एंड 2024 में इसकी टर्मिनेशन नहीं हो सकती। इसके बाद न्यू जीन्स ने भी रिस्पॉन्स तो देना ही था। न्यू जीन्स ने भी रिस्पॉन्स दिया 28 नवंबर को, जहाँ पर न्यू जीन्स ने कहा कि मतलब कुछ भी हो जाए हम अडोर को अब छोड़ने वाले हैं। अडोर एंड हेबे से हमारा कोई भी नाता नहीं है, अडोर एंड हेबे हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हम इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। एंड वहीं पर न्यू जीन्स ने भी ये सारी चीज़ें ऐसे ही हवा में नहीं कह दी थी, क्योंकि न्यू जीन्स ने भी कुछ ऑफिशियल क्लेम किए थे अगेंस्ट हेबे, जहाँ पर न्यू जीन्स ने कहा है कि हेबे उन्हें सपोर्ट नहीं करता ड्यूरिंग द एक्टिविटीज़ एंड उनके मैनेजमेंट से रिलेटेड भी हेबे कुछ ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दूसरा कहा है कि स्टाफ का मिसट्रीटमेंट है, क्योंकि स्टाफ न्यू जीन्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करता है। एंड तीसरा है क्रिएटिव इंटरफेरेंस। न्यू जीन्स ने कहा है कि हेबे जो है एक्सक्लूसिव इंटरफेयर विद देयर म्यूजिकल डायरेक्शन एंड कंसेप्ट, लाइक न्यू जीन्स के कंसेप्ट को और उनकी सारी क्रिएटिविटी को कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है हेबे। केस फाइल की चीज़ें तो अब शुरू हुई थी, क्योंकि न्यू जीन्स के फैंडम बनीज एंड अडोर किसियो मिनहेजन ने मिलकर काफ़ी सारे केस फाइल की है अगेंस्ट हेबे, सोर्स म्यूजिक एंड डिस्पैच। सबसे पहला है प्राइवेसी वोलेशन, जहाँ पर न्यू जीन्स के फैंडम बनीज एंड न्यू जीन्स ने मिलकर हाइप, सोर्स म्यूजिक एंड डिस्पैच के अगेंस्ट क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की है, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि न्यू जीन्स से रिलेटेड पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड उनकी स्टॉकिंग से रिलेटेड एंड उनकी पर्सनल प्राइवेट पिक्चर से रिलेटेड भी अगेंस्ट एक फाइल सूट किया गया है, जहाँ पर उन्होंने कहा कि उनकी पिक्चर्स वगैरह लीक की जा रही हैं। एंड दूसरा केस है डिफेमेशन का, जहाँ पर मिनहेजन ने कहा है कि हेबे एंड डिस्पैच मिलकर न्यू जीन्स से रिलेटेड गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, जहाँ पर मिनहेजन ने हेबे के फॉर्मर CEO पार्क जी-होन एंड COO पार्क ते-के एंड 2 जर्नलिस्ट फ्रॉम डिस्पैच इन सब के अगेंस्ट एक डिफेमेशन का केस फाइल किया है। एंड ऐसे ही काफ़ी सारे सीरियस एलिगेशन लगाए गए हैं मिनहेजन एंड न्यू जीन्स से रिलेटेड हेबे पर। हेबे भी कहाँ चुप रहने वाला था, हेबे ने भी काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्स दिया इन सारे क्लेम्स का। हेबे ने सबसे पहले तो इन सारे क्लेम्स को डिनाई किया है, एंड दूसरा हेबे ने पूरा एक्शन मतलब पूरी प्रिपरेशन कर रखी है अपने लीगल एक्शन से रिलेटेड। एंड तीसरा है पब्लिक स्टेटमेंट, चौथा है मीटिंग्स लाइक मैनेजमेंट मीटिंग्स ऑफ हेबे। हेबे ने पूरी प्रिपरेशन कर रखी है कि हेबे की इमेज को कोई भी नुकसान ना पहुंचे, एंड ऑल्सो हेबे पूरी तैयारी करके बैठा है कि क्या क्या एक्शंस आएंगे, क्या क्या लीगल एक्शंस आएंगे एंड क्या उनको रिस्पॉन्स करना होगा।
वेल ऐसा नहीं है कि हेवे गलत है, हो सकता मतलब हेवे ने भी काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स दिए हैं मिनी जिन को एंड न्यू जिन्स को, जहाँ पर ऐसा लगता है कि हेवे ठीक बोल रहा है इन काफ़ी सारी चीज़ों पर। वेल आपको कैसे लगता है कि न्यू जिन्स ठीक है या फिर हेवे के क्लेम्स ठीक है? कमेंट करके ज़रूर बताना अपना ओपिनियन। वेल ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी, कभी कोई क्लेम करेगा, कभी कोई केस फाइल करेगा, कभी कोई एक्शंस लेगा, ये चीज़ें बंद होने वाली नहीं हैं जल्दी। वेल मेन बात जो रहती है वो है फ्यूचर से रिलेटेड, न्यू जेन्स के फ्यूचर से रिलेटेड, लाइक उनका फ्यूचर कैसा होने वाला है कुछ भी नहीं दिख रहा है। सबसे पहली चीज़ें हैं इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़, अडोर एंड हेबे से रिलेटेड कोई भी कनेक्शंस नहीं होंगे आगे आने वाले टाइम में न्यू जेन्स के, लाइक हेबे एंड अडोर को अलग कर देगी न्यू जेन्स। एंड दूसरा है इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ एंड नेक्स्ट है न्यू मैनेजमेंट। आगे आने वाले टाइम में न्यू जीन्स जो है एक अलग कंपनी, एक अलग एजेंसी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है, इसके बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एंड तीसरा सबसे मेन है लीगल रिजोल्यूशन। एज जो ये न्यू जीन्स एंड अडोर का जो डिस्प्यूट चल रहा है, इसके चलते ऑफ कोर्स न्यू जीन्स का फ्यूचर भी अफेक्ट होने वाला है। लेकिन अगर कोर्ट का जो डिसीजन है न्यू जीन्स के फेवर में आता है, तो न्यू जीन्स अपने फ्यूचर को वापस से रिशेप करने में अच्छे रहेंगे, लाइक उनका फ्यूचर वापस से रिशेप हो सकता है। एंड अगर न्यू जेन्स एक नई एजेंसी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है आगे आने वाले टाइम में, लाइक ये कोर्ट का जो जजमेंट जीत कर, देन ऑफ कोर्स न्यू जेन्स का फ्यूचर वापस से ब्राइट होने के चांसेस होंगे।